बागेश्वर बेबाक है। बाबा किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और जब बात धर्म परिवर्तन की हो तो बाबा शब्दों की सीमा नहीं देखते और यही वजह है कि बाबा के विरोधी भी बढ़ गए हैं। ऐसे में बाबा ने खुद पर किसी बड़े खतरे का अंदेशा जताया है। बाबा ने साफ कहा कि वो कभी भी बोल्ड आउट हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा को आखिर किससे डर लग रहा है। भजन राम गोपाल। हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना है। बाबा ने क्यों कहा आउट हो जाएं? कौन करेगा बाबा को क्लीन बोल्ड? बाबा को किससे खतरा है? क्या बाबा के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बाबा बागेश्वर के मन में जो कुछ भी आता है वो बिना किसी डर के बेबाक बोल जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाबा क्लीन बोल्ड होने का डर जता रहे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये डर कहां से आया? ये समझने से पहले जरा उनका ये बयान सुनिए। हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना है। लेकिन एक धीरेन्द्र कृष्ण को अगर कोई मिटाएगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा प्रारंभ करेंगे। बागेश्वर बाबा ने अपने बयान में विरोधियों का जिक्र किया है। बाबा कह रहे हैं कि उन्हें कोई मिटाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बाबा के विरोधी कौन है? अब इस सवाल का जवाब भी बाबा के एक ही बयान में छिपा है। और वर्तमान में विदेशी षड्यंत्रों से हमारे ही कुछ भाई भगवान को घर से बाहर निकाल रहे, पूजाओं पर रोक लगा रहे और उसका परिणाम क्या हो रहा? वो हमारा अभिन्न अंग है आप सब। परिणाम ये हो रहा है कि विदेशी ताकतें, अन्य मजहब के लोग हमारी आपकी बहन बेटियों को हमारे आंखों के देखते हम आज 80% और 80% में कुछ नहीं कर पा रहे। सोचो जिस दिन 40 और 50 बचोगे क्या हाल होगा। खून अपना कर्म है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। दरअसल बागेश्वर बाबा ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कैंपेन खोल रखा है। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचने का मंत्र देते हैं। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों की घर वापसी भी करवाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बाबा को लगता है कि वो धर्मांतरण कराने वाले के टारगेट पर आ गए। बागेश्वर बाबा फिलहाल रायगढ़ में सामाजिक सद्भाव मंच लगाया। बाबा यहाँ 73 अलग अलग समाज के प्रमुखों के साथ बैठे थे। बाबा जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान लव जिहाद का मुद्दा उठ गया। लेकिन बाबा इसी के साथ साथ धर्म परिवर्तन के नाम पर ईसाई मिशनरियों पर निशाना साधते हैं। यहाँ जो धर्मांतरण के कुछ हली उल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठटरी बरनी थी। इसीलिए हमें लगता है कि गुरुजी की प्रेरणा हुई और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाएंगे। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले बागेश्वर बाबा के लिए धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए बाबा घर वापसी का कैंपेन चलाते हैं। समय समय पर हिंदू धर्म छोड़कर जा चुके लोगों की घर वापसी कराते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने आज दमोह के इतिहास में एक नई क्रांति हो गई है। यह 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक धीरेन्द्र कृष्ण को अगर कोई मिटाएगा। बागेश्वर बाबा सिर्फ घर वापसी ही नहीं करवाते, बल्कि ऐसे लोगों को समाज में एक्सेप्ट करने की अपील भी करते हैं। झूठ बोलकर इनको जरूर बहला दिया था कि तुम सनातन छोड़कर हमारे धर्म में आओ, रविवार में प्रार्थना करो, और बेचारे भोले भाले लोग पैसा के चक्कर में, संकट मिटाने के चक्कर में चले गए थे। लेकिन इन्हें खबर लगी, बागेश्वर बालाजी ने कृपा की कि सत्य तो सनातन ही है, तो ये फिर से वापस आ गए हैं।
नहीं तो अगर हम लोग अब अभी एकत्रित नहीं हुए, इसी प्रकार हमारे परिवार को ये खंड खंड करते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हनुमान जी की कृपा है और हमारे तन में जब तक अंतिम श्वास रहेगी, तब तक हम सनातनी हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे। जय श्री राम। बागेश्वर बाबा ने मानो मुहिम चलाई है। बाबा ने इस वक्त धर्म परिवर्तन के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि बाबा का मानना है कि धर्म परिवर्तन का खेल खत्म होगा, तभी उनके सपनों का हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।